नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कर्तव्य पथ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज, हिस्टोरिकल स्टोरीज और स्पिरिचुअल स्टोरीज को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगा बेल आइकन को भी दबाएं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा, भारत में एक प्रमुख बंगाली परिवार में हुआ था। वह एक उज्ज्वल छात्र था और अपने स्कूल और कॉलेज के वर्षों के दौरान शिक्षाविदों में उत्कृष्ट था। बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता से दर्शन शास्त्र में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और बाद में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। एंट्री इनटू पॉलिटिक्स। बोस भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन से गहराई से प्रभावित थे और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं के कार्यों से प्रेरित थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 1920 के दशक की शुरुआत में पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। 1921 में उन्हें महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था। लीडरशिप इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बोस कांग्रेस के रैंकों के माध्यम से उठे और 1938 में और फिर 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। भारत की स्वतंत्रता की रणनीति के बारे में महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ उनके मतभेदों के कारण 1939 में कांग्रेस के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया गया। फॉर्मेशन ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। कांग्रेस से अपने इस्तीफे के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह एक राजनीतिक संगठन था जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अधिक उग्रवादी दृष्टिकोण की वकालत कर रहा था। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को एकजुट करना था जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। एस्केप टू जर्मनी एंड जापान। 1940 में बोस चुपके से घर की गिरफ्तारी से बच गए और यूरोप की यात्रा की। उन्होंने आजादी के लिए भारत के संघर्ष में सहायता के लिए नाजी जर्मनी और फासीवादी इटली से समर्थन मांगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह जापान चले गए, जहां उन्होंने भारत के कारण के लिए समर्थन इकट्ठा करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, ईना। बोस ने जापानी सहायता के साथ 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना, ईना, की स्थापना की। आईएनए ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने का लक्ष्य रखा। बोस आईएनए के नेता बन गए और अपनी प्रसिद्ध रैली को रोते हुए कहा, मुझे खून दो और मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। डेथ एंड कंट्रोवर्सी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के आसपास की परिस्थितियां विवाद का विषय बनी हुई हैं। आधिकारिक खाते से पता चलता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि कई षड्यंत्र सिद्धांतों और दावों ने प्रसारित किया है, यह सुझाव देते हुए कि वह दुर्घटना से बच गया है और गुप्त रूप से रह सकता है। लेगेसी। सुभाष चंद्र बोस को एक करिश्माई और दृढ़ नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अटूट समर्पण के साथ भारत की स्वतंत्रता का पीछा किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, अधिक आक्रामक दृष्टिकोण के लिए उनकी वकालत और आईएनए में उनकी भूमिका ने उन्हें भारत के इतिहास में सम्मान का स्थान दिया है। उन्हें अक्सर कई भारतीयों द्वारा नेताजी, जिसका अर्थ है सम्मानित नेता, कहा जाता है और उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन और विरासत जटिल है, जो अपरंपरागत साधनों के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने की उनकी प्रतिबद्धता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष पर उनके स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। मैं आशा करता हूँ कि हमारा आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और हिस्टोरिकल वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया दोस्तों हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।